बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अटैक के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। अमरीकी अवाम अपना सदर कैसे चुनते हैं? नए इंतखाबात में मुंतखब सदर को किन मसाइल का सामना होगा? ये वो सवालात हैं जो आप सबके जहन में हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आपको बताता चलूं कि सदारती इंतखाब में अवाम की जानिब से ज़्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार ज़रूरी नहीं कि मुल्क का नया सदर बने। इसकी वजह यह है कि अमरीका में सदर का इंतखाब बराह रास्त आम वोटर नहीं करते, बल्कि ये काम इलेक्टोरल कॉलेज का है। इस कॉलेज के अरकान, जिन्हें इलेक्टर भी कहा जाता है, अवाम के वोटों से जीतते हैं। यानी जब अमरीकी अवाम सदारती इंतखाब में वोट डालने जाते हैं तो दरअसल वो ऐसे अफराद के लिए वोट डाल रहे होते हैं जो मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और उनका काम मुल्क के सदर और नायब सदर को चुनना होता है। मजीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। नवंबर के पहले हफ्ते में मंगल के रोज होने वाली वोटिंग असल में उन इलेक्टर्स के लिए होती है जो हतमी तौर पर सदर का इंतखाब करते हैं। ये इलेक्टर्स मुंतखब होने के बाद दिसंबर के महीने में अपनी अपनी रियासत में एक जगह इकट्ठे होकर सदर के चुनाव के लिए वोट डालते हैं। माजी में इलेक्टर्स अपनी मर्जी से भी वोट डाल सकते थे, लेकिन अब कानूनी तौर पर ये इलेक्टर्स सिर्फ उसी उम्मीदवार के लिए वोट डाल सकते हैं जिसके नाम पर उन्होंने वोट लिए हैं। अमेरिका की हर रियासत में इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की तादाद उसकी आबादी के तनासुब से तय होती है, जबकि इलेक्टर्स की कुल तादाद 538 है। हर रियासत की कांग्रेस में जितनी सीटें होती हैं और उसके जितने सेनेटर्स सेनेट में होते हैं, उतनी ही उसके इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टर्स होते हैं। यानी अगर किसी रियासत की कांग्रेस में 10 सीटें हैं और उसकी 2 सीटें सेनेट में हैं, तो उस रियासत से इलेक्टोरल कॉलेज में जाने वाले इलेक्टर्स की कुल तादाद 12 होगी। अमेरिका में रियासत कैलिफोर्निया के सबसे ज्यादा यानी 55 इलेक्टर्स हैं, जबकि कम आबादी वाली रियासतों जैसे कि वायोमिंग, अलास्का या शुमाली डकोटा में इनकी तादाद 3 है, जो कि किसी भी रियासत के लिए कम से कम मुकर्रर करदा तादाद है। अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 या इससे ज्यादा इलेक्टर्स की हमायत दरकार होती है। अमूमन रियासतें अपने तमाम इलेक्टोरल कॉलेज वोट इसी उम्मीदवार को देती हैं जिसे रियासत में अवाम के ज्यादा वोट मिले हों। मिसाल के तौर पर अगर रियासत टेक्सास में रिपब्लिकन उम्मीदवार ने 50.1% वोट लिए हैं, तो रियासत के तमाम 38 इलेक्टोरल वोट इस उम्मीदवार के नाम हो जाएंगे। ऐन मुमकिन है कि कोई उम्मीदवार कौमी सतह पर वोटर्स में से सबसे ज्यादा मकबूल रहा हो, लेकिन वो सदर बनने के लिए दरकार 270 इलेक्टोरल वोट हासिल ना कर सके। दर हकीकत अमरीका में गुज़िश्ता 5 में से 2 सदारती इंतखाब ऐसे उम्मीदवारों ने जीते जिन्हें मिलने वाले अवामी वोटों की तादाद हारने वाले उम्मीदवार से कम थी। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन से 30 लाख वोट कम हासिल किए थे, लेकिन वो सदर बने क्योंकि उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज में अक्सरियत हासिल की। अब बात की जाए कि इतना पेचीदा निज़ाम आखिर बना ही क्यों, तो सुनिए। जब 1787 में अमरीकी आइन तैयार किया जा रहा था तो सदर का एक कौमी सतह पर मकबूल वोट से इंतखाब नामुमकिन ही था। वजह मुल्क का बड़ा रकबा और मवासलात में मुश्किलात थी। इस दौर में इस बारे में भी ज़्यादा मुवाफिक राय नहीं थी कि वाशिंगटन DC में कानून साजी करने वालों को सदर के इंतखाब का हक दे दिया जाए। इस सूरत हाल में आइन बनाने वालों ने इलेक्टोरल कॉलेज तश्कील दिया जिसमें हर रियासत इलेक्टर्स का इंतखाब करती है। ये तो हो गई सदारती इंतखाबात के मराहिल की बातें। अब ये जानना होगा कि नए अमरीकी सदर को किन चैलेंजेस का सामना करना होगा। तो सबसे पहले अमरीकी सदर को आलमी वबा यानी कोरोना वायरस से लड़ना होगा। इसके साथ ही बारी आती है बेरोजगारी की, जिसकी दलदल में अवाम कोविड की वजह से बुरी तरह से फंसी हुई है। इसके बाद अमरीकी सदर को जहां चीन और शुमाली कोरिया के साथ अपने मामला देखने होंगे, वहीं इन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात का भी जायजा लेना होगा। और ज़रूरत पड़ने पर शायद हमें जल्द ही अमरीका की कोई नई खारजा पॉलिसी नज़र आ जाए। जो भी हो, हालात का अंदाज़ा तो अब आने वाला वक्त ही लगाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ अटैक।